Good morning, all. I would like to welcome you in this lecture of Engineering Graphics and CAD. Yesterday, we have started with the two-stage problem of engineering graphics. And there we have seen that some edges of that particular diagram we have kept in HP or VP. Now, how to solve this particular problem, that logic also we have developed. पहले हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट एचपी में रखा है या वीपी में रखा है। अगर एचपी में रखा है तो प्रॉब्लम हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? below xy. बिलो एक्स वाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को वीपी में रखा है, उस प्लेन को वीपी में रखा है, तो हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? Above x side, absolutely correct. Now second thing is the body part of your plane which is kept in a HP or VP, that you will have to make perpendicular first. अगर एज रखी है तो एज आपको क्या करनी है? XY लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। Then inclination with the HP is always above XY line and inclination with the VP is always below XY line. इस प्लेन को हम लैमिना ऐसे भी कहते हैं। ये भी बात मैंने कल बताई थी और उसके नोट्स भी दिए थे। नाउ टुडे वी विल गो थ्रू सम टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ द टू स्टेज। ओके, राइट डाउन a rhombus 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 ABCD rhombus ABCD having diagonals 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 and 80 mm has its corner A in VP, A in VP, A in VP. The surface of plane, the surface of plane is perpendicular to HP, and inclined to VP such that front view of the plane appears
appears like a square, like a square, like a square. Complete the projection of rhombus. Complete the projection of rhombus and find its inclination. And find its inclination with VP. With VP. With VP. With VP. Now, this is little bit typical problem. Here, directly inclination with the VP is not given. Okay. When you will read this particular problem, you will find that it will very much a difficult problem, because wording is little bit different than the previous problem. इसकी जो wording है थोड़ी सी अलग है, और इसलिए ऐसे लग सकता है problem पढ़ने के बाद कि this particular problem is very typical. But we are going to follow our usual method. First of all, we are going to write the given things. तो given things में क्या लिखना है आपको? We'll start it. The first thing which you will have to write in the given thing is name of the rhombus is ABCD. Diagonal there are two diagonals. First one is the 50 and second one is 80. Means 50 by 80 mm diagonal is there. तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा और आपको ये ध्यान में आएगा कि ये अगर मेरा रोम्बस है तो ये जो डायगोनल है ये छोटी डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये बड़ी डायगोनल है। तो छोटी डायगोनल जो है वो है 50 mm और बड़ी डायगोनल जो है वो है 80 mm। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो रोम्बस आएगा वो ऐसा आएगा। ओके, और ऐसा क्यों आएगा ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि यहां लिखा है कि इट्स कॉर्नर ए, इट्स कॉर्नर ए इज इन वीपी, यानी ऑब्जेक्ट रखा है वीपी में और वो ऑब्जेक्ट किस पे लाए हैं? कॉर्नर पे लाए हैं। इसलिए रोम्बस के जो दो कॉर्नर है वो साइड को आएंगे। ओके, क्योंकि कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर वीपी में जो है वो रखा हुआ है, यानी कि अगर ये वीपी है तो ये कॉर्नर पे रखा हुआ है ऐसे। सो वी विल हैव टू मेक दैट कॉर्नर परपेंडिकुलर टू द XY लाइन। तो पहले मैं XY लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी। देन इफ कॉर्नर इज इन VP मींस प्लेन इज इन VP, और जब आपका ऑब्जेक्ट VP में होगा तो आपको XY लाइन के ऊपर स्टार्ट करना है प्रॉब्लम या नीचे स्टार्ट करना है? आपका ऑब्जेक्ट जब VP में होगा तो प्रॉब्लम अबव XY लाइन सॉल्व करना है या बिलो XY लाइन सॉल्व करना है? अबव XY लाइन। अबव XY लाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा।
और उन्होंने कहा है कि कॉर्नर ए इज इन वीपी, तो मैं क्या करूंगा, XY लाइन से एक 30 to 40 mm पे एक पॉइंट लूंगा। मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर एक पॉइंट ले लूंगा यहां। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ए डैश। क्योंकि ये कॉर्नर ए है और कॉर्नर ए वीपी में है, तो कॉर्नर ए जो है वो मैं क्या कर लूंगा, XY को लाइन को परपेंडिकुलर एक डाल के उस पे ये कॉर्नर पॉइंट डाल दूंगा। नाउ वी नो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डायगोनल। इस डायगोनल का ओरिएंटेशन मुझे पता है 50 by 80 mm। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक प्रोजेक्टर निकालूंगा इन दिस वे, और वो प्रोजेक्टर कितने mm का होगा, 80 mm का होगा। ओके, तो इस 80 mm के प्रोजेक्टर को मैं क्या करूंगा, उसका मिड पॉइंट ले लूंगा। 80 mm पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा मैं यहां। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। इससे एक प्रोजेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, नीचे मैं इसे लेके आ रहा हूं। दिस पर्टिकुलर डायमेंशन मस्ट बी ऑफ 80 mm। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका मिड पॉइंट फॉर्म करूंगा। मिड पॉइंट कितने पे आएगा, 40 mm पे आएगा, क्योंकि ये टोटल 80 mm है। इसका मिडल पॉइंट जो आएगा वो 40 mm आएगा। और मैं इस पॉइंट से क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर। और जो मेरा छोटा डायगोनल है, वो छोटा डायगोनल कितने mm का है, बड़ा डायगोनल मैंने डाल दिया 80 mm का, छोटा डायगोनल कितने mm का है, 50। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां 25 और यहां 25 मैं मार्क कर दूंगा सेंटर पॉइंट से, इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यानी कि ये टोटल हो गया 50, तो ये कितना 25, ऊपर का हिस्सा 25, नीचे का हिस्सा 25। एंड देन आई विल ज्वाइन ऑल 4 corner points in this way। कॉर्नर ए जो है वो वीपी में है, यानी वो साइड को आ गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज सी डैश, एंड दिस पॉइंट इज डी डैश। तो जो फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे टॉप व्यू कंप्लीट करना है, उससे पहले मैं डायमेंशन डाल दूंगा इसके। छोटे डायगोनल के जो डायमेंशन है वो भी लिखने पड़ेंगे मुझे। And I will draw an arrow over here, and I will mark the dimension 50 mm।
तो देखिए सारा जो वर्क है वो फेंट आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो रोम्बस दिख रहा है डायगोनल ऑफ 50 by 80 mm, ये जो रोम्बस है वो डार्क आ जाएगा। नाउ आई नीड टू ड्रॉ इट्स अ फ्रंट व्यू। मुझे क्या ड्रॉ करना है? इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू आ जाएगा लाइन व्यू। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मैं डार्क कर देता हूं एंड आई विल प्रोवाइड द नेम ओवर हियर। दिस इज ए, दिस इज बी एंड डी, and this is point C. ये मेरा फर्स्ट व्यू ट्रू शेप का आ गया। यहां मुझे मिल गई ट्रू शेप, और यहां मुझे मिल गया लाइन। अब मैंने कल कहा था कि आपको सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में जाना है। अगर ऊपर स्टार्ट किया तो ये नीचे का ड्रॉ करना है और उसके बाद यहां का इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है, यानी कि यहां का इंक्लिनेशन। नाउ अगर इंक्लिनेशन नीचे है तो वो कौन सा इंक्लिनेशन होगा? इंक्लिनेशन विथ एचपी होगा या इंक्लिनेशन विथ द वीपी होगा? इंक्लिनेशन विथ एचपी होगा या वीपी होगा? नीचे का इंक्लिनेशन कौन सा रहता है एक्स वाई लाइन के नीचे का? थीटा होता है या फाई होता है? थीटा होता है या फाई होता है? It is phi. It is phi means it is inclination with HP or VP? इंक्लिनेशन विथ VP जो होता है वो नीचे होता है, HP का इंक्लिनेशन ऊपर होता है। लाइन आपने पढ़ा है, प्रॉब्लम ड्रॉ की है, फिर भी आप इंक्लिनेशन विथ VP जो फाई होता है वो HP के कैसे कह सकते हैं? HP का इंक्लिनेशन कितने बार बताया है कि HP और अल्फा, HP का इंक्लिनेशन थीटा और अल्फा ऑलवेज अबव एक्स वाई लाइन, और बीटा और फाई ऑलवेज बिलो एक्स वाई लाइन। उसमें से जो फाई एंगल है वो ट्रू शेप के साथ किया हुआ इंक्लिनेशन होता है। ओके, तो ये बातें लाइन में हो गई हैं, और फिर आप फिर भी HP कहते हैं, तो यू नीड टू स्टडी स्टिल मोर हार्ड आई थिंक। ओके, तो हमें इंक्लिनेशन विथ VP यहां चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले के प्रॉब्लम में हमें इंक्लिनेशन विथ VP दिया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में उन्होंने डायरेक्ट इतना डिग्री उतना डिग्री दिया नहीं है। तो यहां उन्होंने कंडीशन डाल दी है, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? द कंडीशन इज फ्रंट व्यू is observed like a square. या तो उनका कहने का मतलब यह है कि यहां जो फाइनल व्यू आएगा, एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये डालने के बाद यहां एंगल डाल देते हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं वो इस एंगल पे पुटअप करते हैं, वो लाइंस ऊपर लेते हैं, यहां से ट्रू शेप से हम लोकस पॉइंट लेते हैं, और फिर हम हमारा जो शेप है वो बना देते हैं। लेकिन उन्होंने यहां क्या किया है? उन्होंने एंगल नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यहां इस साइड में यहां कौन सा शेप आ जाएगा। यहां वो कहते हैं कि हियर स्क्वायर विल बी ऑब्जर्व। ओके, तो स्क्वायर कैसे ऑब्जर्व होगा ये बातें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द प्रोजेक्शन फर्स्ट, सॉरी लोकस पॉइंट फर्स्ट। तो यहां मैंने एक लोकस पॉइंट डाल दिया, ये बी और सी का लोकस पॉइंट डाल दिया, ये सॉरी ए और सी का लोकस पॉइंट डाल दिया, यहां बी का लोकस पॉइंट डाल दिया। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि अगर स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस में देखने जाऊं तो क्या डिफरेंस है?
कि अगर ये रोम्बस है तो उसके दोनों जो डायगोनल है वो डिफरेंट डायमेंशन के हैं, और जो स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं। ये देखिए, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों सेम हैं। तो मुझे अगर इस रोम्बस को स्क्वायर बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे एक वर्टिकल यहां वर्टिकल डायगोनल उसका डालना पड़ेगा, और मुझे ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो 25 mm है, वही 25 mm डिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी जो डायगोनल है जिसकी लेंथ 80 mm है, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे मुझे 50 mm करना पड़ेगा, यानी कि ये जो डायगोनल यहां से है ये मुझे 25 करनी पड़ेगी, और ये जो डायगोनल है ये भी मुझे 25 करने पड़ेगी। तो टोटल डायगोनल 50 की हो गई, ये वर्टिकल डायगोनल भी 50 की हो गई, हॉरिजॉन्टल डायगोनल भी 50 की हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूं? अब यहां मैं ये डायगोनल जोड़ देता हूं। ये जोड़ दे डायगोनल, ये जोड़ दे डायगोनल, यहां से ये डायगोनल जोड़ दी, तो ये मेरा स्क्वायर यहां आ गया। मैं इसे नाम दूंगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी ए डैश, this point will be B dash, this point will be C dash, and this point will be D dash. Okay, now मुझे नीचे का इंक्लिनेशन विथ VP ड्रॉ करना है। और आपको पता है कि हम इंक्लिनेशन विथ VP कैसे ड्रॉ करते हैं? हम इस डायग्राम में जो डिस्टेंसेस हैं इस लाइन व्यू के, ये डिस्टेंसेस यहां डाल देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए? हमें प्रोजेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ए से एक प्रोजेक्टर, बी से और डी से एक प्रोजेक्टर, और सी से एक प्रोजेक्टर। यहां जो मेरा पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट होगा पॉइंट ए, XY लाइन पे। और अब मैं क्या करूंगा? मैं कंपास में A टू C इतना डिस्टेंस ले लूंगा। A टू C कितना लेना है आपको? A टू C लेना है, और A टू C डिस्टेंस लेके ये जो C का प्रोजेक्टर है उस पे कट कर देना है मुझे। और ये जो लाइन है ये A टू C लाइन मुझे जोड़ देनी है। और ये जो मिड पॉइंट आ जाएगा, दिस मिड पॉइंट इज नथिंग बट
my point B and D। और ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन कंप्लीट। उन्होंने कहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन विद द वीपी। तो ये जो इंक्लिनेशन है ये ड्रॉ करने के बाद मुझे फाइंड आउट करना है और लिखना है यहां कि माय इंक्लिनेशन विथ वीपी इज इक्वल टू, आई विल पुट द क्वेश्चन मार्क, कितना है ये मुझे फाइंड आउट करके लिखना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये जो ए पॉइंट है उसे परपेंडिकुलर करके लेना है, अबव लाइन एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है और ए से 80 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल बी योर लॉन्गर डायगोनल 80 mm। उसका मिड पॉइंट फाउंड करके उसके ऊपर 25 नीचे 25 करके आपको छोटा डायगोनल लेना है और सारे एंड पॉइंट्स आपको जोड़ने हैं, तो आपका रोम्बस बन जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। So first step will like here. सेकंड स्टेप में आपको इसका लाइन व्यू निकालना है, which will come on XY line। तो लाइन व्यू आपने यहां निकाल दी है, A, B, D एंड C। तो नेक्स्ट में एक्चुअली आपको इंक्लिनेशन देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इंक्लिनेशन दिया नहीं है, उन्होंने कंडीशन बताई है कि वहां आपका फ्रंट व्यू दिखेगा फाइनल व्यू में। तो हमने क्या किया है, इसके सारे के सारे लोकस ड्रॉ कर दिए। इसका वर्टिकल डायगोनल जो था वो 25 mm था, वो चेंज नहीं होगा, वो 50 mm था, वो चेंज नहीं होगा। तो जो बड़ा वाला डायगोनल था वो बड़ा वाला डायगोनल हमें 50 mm का करवा लेना है, तभी आपका स्क्वायर बनेगा। तो मैंने सेंटर पॉइंट से यहाँ 25 यहाँ 25 डाल दिए, तो दोनों डायगोनल मेरे 50 mm के हो गए। मैंने कॉर्नर पॉइंट जोड़ दिए तो स्क्वायर ऑब्जर्व हो गया। और जो पॉइंट थे उसके मैंने क्या कर लिए, प्रोजेक्टर नीचे डाल दिए और A to C डिस्टेंस मैंने यहां लाके A पॉइंट से C पे डाल दिया। तो जो मिडल पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली B' D' आएगा। ओके, तो फिर ये जो इंक्लिनेशन मेरा इससे आएगा वो इंक्लिनेशन मेरा इंक्लिनेशन विथ वीपी होगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, बट द सिनेरियो इज नॉट लाइक दैट। ओनली यू विल हैव टू राइट द गिवन थिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेट विच पार्ट दे हैव प्रोवाइडेड टू अस। ओके, तो इसका जो दूसरा व्यू है वो ये है कि ये सेम प्रॉब्लम वो कह सकते हैं कि आपको HP में दिया या हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, अगर HP में ये रोम्बस दे दिया तो आपको सिर्फ ये व्यू नीचे निकालना है, तो ये व्यू भी नीचे आ जाएगा और एंगल जो है वो ऊपर आ जाएगा। इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये प्रॉब्लम VP में बताया है, इसलिए हमने प्रॉब्लम ऊपर स्टार्ट किया है। अगर वो प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम HP में कहते हैं तो हमें प्रॉब्लम नीचे स्टार्ट करना पड़ेगा। हैव यू ड्रॉन इट? हैव यू ड्रॉन इट? Yes, sir. No, sir. No, sir. एक मिनट थोड़ा राइट है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ, यू कैन टेक योर टाइम। टाइम बीइंग आई विल टेक द अटेंडेंस। 6 7 You can take your time and you can see now 62 participants are there. 51 थे जब प्रॉब्लम स्टार्ट किया।